हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज अग्रहरी आप लोगों का अग्रहरी एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं वोकैब के बारे में। आज हम लोग सीखेंगे वोकैब के बारे में और इसमें हम लोग रूट वर्ड से वोकैब को याद करेंगे। और आज का जो हमारा रूट वर्ड है वो है फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। क्या होता है? फोबिया का मतलब डर होता है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, एक वर्ड लिखा गया है एग्लियोफोबिया। वर्ड लिखा है एग्लियोफोबिया। और जो एग्लियोफोबिया का मीनिंग होता है फियर ऑफ पेन। जैसे अगर आप लोगों को दर्द से डर लगता है, पेन का मतलब दर्द होता है। अगर आप लोगों को दर्द से डर लगता है, वैसे तो दर्द से डर सभी लोगों को लगता है। जैसे समझिए, इसको आप लोग कैसे याद कर सकते हैं। इसका हम लोग निमोनिक देखते हैं। देखिए, जैसे कि आप लोग समझिए, कहीं भी पेन हो रहा है आपके बॉडी में, तो आप लोगों को इस बात का डर रहता है कहीं कोई समस्या तो नहीं, कहीं कोई बड़ी चीज़ तो नहीं। इस तरह से हमारे मन में एक डर बना रहता है। और ये जो डर होता है वो किसका डर होता है? पेन का डर होता है। फियर किसका होता है? पेन का फियर होता है। और जो इस तरह का फियर होता है उसे हम लोग एग्लियोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्लियोफोबिया कहते हैं। एग्लियो जो वर्ड है वो रिलेट करिए आप पेन से, ठीक है। एग्लियोफोबिया, द फियर ऑफ पेन इज कॉल्ड एग्लियोफोबिया। चलिए हम लोग दूसरे वर्ड को देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, वर्ड लिखा है अगोराफोबिया। क्या लिखा है? अगोराफोबिया। अब एक किस तरह का फोबिया है आप लोग समझिए। जैसे कि आप किसी ओपन स्पेस में हैं या फिर आप कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर आप लोगों को हेल्पलेसनेस, यानी कि किसी की जहाँ पे आपको सहायता ना मिलने वाली हो, ऐसी जगह पर हैं, तो वहाँ पर आप लोगों के मन में एक डर होता है। वहाँ पर आप लोगों के मन में एक डर सा बना रहता है। और ये जो डर होता है वो कौन सा डर होता है? अगोराफोबिया। और जो अगोरा वर्ड है ये रिलेट करिए आप लोग ओपन स्पेस से। फियर ऑफ ओपन स्पेस और क्राउड और हेल्पलेसनेस इज कॉल्ड अगोराफोबिया। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया क्या है? फियर ऑफ पीपुल ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो सोसाइटी के लोगों से डर होता है, जो हमारे मन में सोसाइटी के लोगों से डर लगता है, इस तरह का जो हमारा डर होता है उसे हम लोग फियर ऑफ पीपुल ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड एंड्रोफोबिया। और जो एंड्रो है वो मैन से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे हमें अपनी सोसाइटी के लोगों से डर कैसे लग सकता है। तो आप लोग समझिए, जैसे कि आप लोग मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो कभी आप लोग ऐसी कंडीशंस, ऐसी सिचुएशन आप लोगों ने फेस किया होगा कि जब लोग आपको सफलता ना मिल पा रही हो और लोग आपसे बार बार पूछते हैं, आपको उसका रीज़न बताने में डर लगता है, या फिर कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिन्हें हम अपनी सोसाइटी से डरते हैं। तो इस तरह का जो हमारा डर होता है इसे हम लोग एंड्रोफोबिया कहते हैं। कौन सा फोबिया कहते हैं? एंड्रोफोबिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड है गाइनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? गाइनोफोबिया। और गाइनोफोबिया होता क्या है? फियर ऑफ वुमेन। किसका? फियर ऑफ वुमेन। जो फियर ऑफ वुमेन होता है वो क्या होता है? गाइनोफोबिया। जैसे कुछ आप लोगों ने ऐसे लोगों को देखा होगा जो महिलाओं से डरते हैं। किससे डरते हैं? महिलाओं से डरते हैं। तो उनका जो ये फोबिया होता है उसे गाइनोफोबिया कहते हैं। और जो गाइनो वर्ड है, कौन सा वर्ड? गाइनो। जो वर्ड है GYNO, ये रिलेट करिएगा आप लोग वुमेन से। गाइनो वर्ड रिलेटेड होता है वुमेन से, और जो वुमेन का फोबिया होता है उसे गाइनोफोबिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरे वर्ड को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है वर्ड अरेक्नोफोबिया। कौन सा वर्ड है? अरेक्नोफोबिया। अरेक्नो वर्ड इज रिलेटेड टू द स्पाइडर एंड द फियर ऑफ स्पाइडर, यानी कि जो हमें मकड़ी से डर लगता है, जो हमें मकड़ी से डर लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अरेक्नोफोबिया। ठीक है, फियर ऑफ स्पाइडर। फियर ऑफ स्पाइडर इज कॉल्ड अरेक्नोफोबिया।
चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोफोबिया। जो एंथ्रो वर्ड है वो रिलेट करिए आप लोग मैनकाइंड से, पीपुल से, और जो फियर ऑफ पीपुल होता है अथवा जो फियर ऑफ सोसाइटी होती है वो एंथ्रोफोबिया होता है। कौन सा फोबिया होता है? एंथ्रोफोबिया। चलिए आप लोग यहाँ पर देखिए वर्ड लिखा है एरिथमोफोबिया। ठीक है, कौन सा वर्ड है? एरिथमोफोबिया। अब आप लोग इस एरिथ को रिलेट करिए एरिथमेटिक से, और आपको फोबिया का मतलब पता ही डर होता है, तो एरिथमो को रिलेट करिए एरिथमेटिक से। तो एरिथमेटिक्स में क्या होता है? नंबर्स होते हैं। एरिथमेटिक्स में क्या होता है? नंबर होते हैं। अब समझिए कि हमको नंबर से जब डर लगता है, और नंबर होता किस में? एरिथमेटिक में, तो इसको आप लोग रिलेट करिएगा। जैसे एरिथमो को रिलेट करिए एरिथमेटिक से, और एरिथमेटिक्स में क्या होता है? नंबर, और जब हमें नंबर से डर लगता है तो उसे हम लोग कौन सा फोबिया कहते हैं? उसे हम लोग एरिथमोफोबिया कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं एरिथमोफोबिया क्या है। फियर ऑफ नंबर, फियर ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड एरिथमोफोबिया। नेक्स्ट आप लोग देखिए एस्ट्राफोबिया। कौन सा फोबिया? एस्ट्राफोबिया। फियर ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग, यानी कि जो हमें फियर होती है गड़गड़ाहट से, लाइटनिंग से, यानी कि जो आप लोग देखते होंगे बिजली वगैरह चमकती है आकाश में। और यहाँ से जो एस्ट्रा वर्ड है, इस एस्ट्रा वर्ड को आप लोग एस्ट्रो से रिलेट करिएगा। इस एस्ट्रा वर्ड को आप लोग स्काई से रिलेट करिएगा, और वहाँ से जो थंडर होता है और जो लाइटनिंग से हमें डर लगता है उसे हम लोग कौन सा फोबिया कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं एस्ट्राफोबिया। ठीक है, एस्ट्राफोबिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? ऑटोफोबिया। द फियर ऑफ बीइंग एलोन। जैसे कभी कभी हमको खुद से डर लगता है। ऑटो वर्ड जो है एक क्या है? ऑटो वर्ड एक रूट वर्ड है, और इसका जो मतलब होता है वो होता है खुद। जब हमको खुद से डर लगता है, कभी कभी आप लोग देखते होंगे आप लोगों को अपने आप से डर लगता है, तो इस वर्ड को रिलेट करिएगा। जो ऑटो है, ऑटो का मतलब खुद से, और फोबिया का मतलब क्या होता है? डर। जब हमें खुद से डर लगता है तो इस तरह के फोबिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोफोबिया। द फियर ऑफ बीइंग एलोन इज कॉल्ड ऑटोफोबिया। अब आप लोग देखिए यहाँ पे लिखा है एटिचीफोबिया। कौन सा फोबिया लिखा है? एटिचीफोबिया। और इसका मतलब क्या होता है? फियर ऑफ फेल्योर। जब हमें कभी डर लगता है अपने असफलता पर, अपने फेल्योर से, तो इसे हम लोग एटिचीफोबिया कहते हैं। अब आप लोग इसको याद कैसे करेंगे? तो इसको याद करिए अटैची से। अटैची को रिलेट करिए अटैची से, और आप लोग समझिए जब आप लोग फेल हो जाएंगे तो आपके पेरेंट्स, ऐसा समझिए कि आपके पेरेंट्स आपको अटैची लेकर के बाहर निकाल देंगे। तो कब निकालेंगे? जब आप लोग फेल होंगे। तो इस अटैची को रिलेट करिए अटैची से, और अटैची लेकर से कब निकालेंगे? जब आप लोग फेल हो जाएंगे। यानी कि द फियर ऑफ फेल्योर, क्या? द फियर ऑफ फेल्योर इज कॉल्ड एटिचीफोबिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आइक्मोफोबिया। आइक्मोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट। अब जैसे कोई चीज़ है वो बहुत ही धारदार है, बहुत ही तेज है, जैसे कि चाकू। तो जब आप लोगों को डर लगता है किसी धारदार चीज़ से, किसी ऑब्जेक्ट से, तो इस तरह का जो फोबिया होता है उसे हम लोग आइक्मोफोबिया कहते हैं। अब आप लोग आइक्मो वर्ड जो आप लोग बोल रहे हैं इसको कैसे याद रखेंगे? आइक्मो बोलने पर आप लोगों को बहुत ही शार्प वर्ड लग रहा होगा, आप लोगों को ए वर्ड बहुत ही शार्प लग रहा होगा। और जब शार्प चीज़ों से हमें डर लगता है, जब हमें शार्प चीज़ों से डर लगता है तो वही क्या होता है? आइक्मोफोबिया। ठीक है, आइक्मो को आप लोग रिलेट करिएगा शार्प थिंग्स से, क्योंकि ये जो वर्ड है बोलने में भी बहुत शार्प है। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड है बैरोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? बैरोफोबिया। और जो बैरोमीटर होता है आप लोग जानते होंगे, प्रेशर मापने के लिए किया जाता है।
और जो फियर ऑफ ग्रेविटी होता है, जो हमें ग्रेविटी से डर लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरोफोबिया। आप लोग इसको रिलेट करके याद करिएगा। नेक्स्ट है बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया मतलब फियर ऑफ बुक्स। अब आप लोग देखते होंगे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको किताबों से डर लगता है, जिन्हें पुस्तकों से डर लगता है, तो ऐसे लोगों को बिब्लियोफोबिया कहा जाता है। और जो बिब्लियो है रिलेटेड किससे होता है, बुक से। बिब्लियो वर्ड रिलेटेड होता है बुक से, और बिब्लियो खुद एक रूट वर्ड है। अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पे जैसे बिब्लियोफोबिया है, आप लोगों से पुस्तकों से डर लगता है, एक वर्ड ऐसे होगा बिब्लियोफाइल, और फाइल का मतलब होता है लवर। अब अ पर्सन हु लाइक्स बुक्स इज कॉल्ड बिब्लियोफाइल। ठीक है, तो बिब्लियो भी याद रखिएगा, एक रूट वर्ड है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए, एक वर्ड लिखा है कैकोफोबिया। वर्ड क्या लिखा है, कैकोफोबिया। वर्ड लिखा है कैकोफोबिया। कैकोफोबिया होता क्या है कि जब हमें डर लगता है अगलीनेस से, क्रूरता से, किसी चीज़ की क्रूरता से जब हमें डर लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैकोफोबिया। ठीक है, कैकोफोबिया। और कैको वर्ड रिलेटेड होता है किससे, अगलीनेस से। ठीक गाइस, चलिए अब एक वर्ड यहाँ पे है क्लास्ट्रोफोबिया। अब आप लोग समझिए क्लास्ट्रोफोबिया क्या होता है। क्लस्ट्रोफोबिया क्लस्ट्रोफोबिया अब जैसे फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेन, फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेन। अब जैसे कन्फाइंड प्लेन का मतलब आप समझिए जैसे कोई बंद जगह होती है। अभी कुछ लोग आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको अगर किसी छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाए, किसी छोटे से कमरे में रहते हैं, तो लोग कहते हैं हमको डर लग रहा है। वो लोग क्या कहते हैं, हमें डर लग रहा है। जब कुछ लोगों को कन्फाइंड प्लेन से डर लगता है तो उनका ये जो फोबिया होता है उसे हम लोग क्लास्ट्रोफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेन इज कॉल्ड क्लास्ट्रोफोबिया। ठीक गाइस, चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा है साइनोफोबिया। क्या लिखा है, साइनोफोबिया। तो साइनोफोबिया होता क्या है, फियर ऑफ डॉग्स। जैसे आप लोग कुत्ते से डरते होंगे, जैसे समझिए आप लोग अपने गांव में हैं, कहीं पे हैं, तो आप लोगों को कुत्ते से डर लगता होगा कहीं काट ना ले। इस तरह का आपके मन में एक डर होता है, आपके मन में भय होता है, और इस तरह का जो हमारे अंदर भय होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइनोफोबिया। यानी कि फियर ऑफ डॉग्स, क्या, फियर ऑफ डॉग्स इज कॉल्ड साइनोफोबिया। नेक्स्ट यहां पे लिखा है डेंड्रोफोबिया। डेंड्रोफोबिया फियर ऑफ ट्रीज। जैसे जब आप लोगों को पेड़ पौधों से डर लगता है, जब आपको पेड़ पौधों से डर लगता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डेंड्रोफोबिया। नेक्स्ट एगोरेस्टोफोबिया। एगोरेस्टोफोबिया, और जो एगोरेस्टोफोबिया होता है ये होता है फियर ऑफ ग्रास। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमें ग्रास से कैसे डर लगेगा, यही बात होगी। तो आप लोग समझिए किसी बाग में बैठे हैं, किसी पार्क में बैठे हैं, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी सब घासें रहती हैं, बड़ी बड़ी ग्रास उगी है समझिए, तो उसमें डर रहता है किसका, रेप्टाइल्स का। उसमें डर रहता है किसका, स्नेक का। तो इस तरह से जो बड़ी बड़ी ग्रास से हमें डर लगता है इसे हम लोग कौन सा फोबिया कहते हैं, एगोरेस्टोफोबिया। इस तरह का जो हमारा फियर होता है इसे हम लोग एगोरेस्टोफोबिया कहते हैं। ठीक गाइस, चलिए यहाँ पर एक वर्ड है डेंटोफोबिया। डेंटो को रिलेट करिए आप लोग डेंटिस्ट से।
डेंटो को आप लोग रिलेट करिए डेंटिस्ट से, और जो डेंटिस्ट होता है वो दांत का डॉक्टर होता है। तो जब हमें डर लगता है दांत के डॉक्टर से यानी कि डेंटिस्ट से, तो द फियर ऑफ डेंटिस्ट यानी कि जो फियर होता है, फियर ऑफ डेंटिस्ट इज कॉल्ड डेंटोफोबिया। डेंटो को आप रिलेट करिएगा डेंटिस्ट से, और इसको आप लोग आसानी से याद कर लीजिएगा डेंटोफोबिया। ठीक है। अब डिस्टिचिफोबिया क्या है? अब डिस्टिचिफोबिया क्या है? तो डिस्टिची वर्ड को रिलेट करिएगा टाँका से। किससे? टाँका। जैसे आपको टाँका लगाता है ना, जैसे कहीं पे चोट लग जाती है, जब ज़्यादा फट जाता है कहीं पे, तो वहाँ पे टाँके लगते हैं। और टाँके कब लगते हैं? जब एक्सीडेंट होता है। इसको रिलेट करिएगा, टाँके कब लगेंगे? जब एक्सीडेंट होता है। और फियर ऑफ जो एक्सीडेंट होता है उसे हम लोग डिस्टिचिफोबिया कहते हैं। फियर ऑफ एक्सीडेंट्स इज कॉल्ड डिस्टिचिफोबिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग पढ़ते हैं। वर्ड है इक्विनोफोबिया। अब इक्विनोफोबिया क्या है? फियर ऑफ हॉर्सेस। जब हमें घोड़ों से डर लगता है। किससे? घोड़ों से। तो जो फियर हमारी होती है इस तरह की, फियर ऑफ हॉर्सेस इज कॉल्ड इक्विनोफोबिया। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम लोग सीखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे लिखा है एल्यूथेरोफोबिया। एल्यूथेरोफोबिया, फियर ऑफ फ्रीडम इज कॉल्ड एल्यूथेरोफोबिया। अब आप लोग सोचेंगे क्या कि हमें आज़ादी से कैसे डर लग सकती है? आप लोग समझिए, जब आप लोग छोटे रहे होंगे, आप लोग की स्कूल की छुट्टियां होती रही होंगी, तो उन छुट्टियों में आप लोग अपने मामा के यहाँ जाते रहे होंगे। तो स्कूल की छुट्टी थी, हम लोग मामा के यहाँ जाते थे। तो होता क्या था, जब स्कूल खुलने वाला होता था तो हम लोगों के मन में एक डर रहता है कि अब स्कूल खुल जा रहा है, घर पे जाएंगे। तो वहाँ पे होता क्या था कि जो हमारी स्वतंत्रता होती है उसको लिमिटेड कर दिया जाता है। तो हमें इस तरह से जो डर लगता है, अपनी स्वतंत्रता, अपनी फ्रीडम से इस तरह का जो डर लगता है, इसे हम लोग फियर ऑफ फ्रीडम कहते हैं। और जो फियर ऑफ फ्रीडम होता है उसे एल्यूथेरोफोबिया कहते हैं। ठीक गाइस, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गैमोफोबिया। क्या है नेक्स्ट वर्ड? गैमोफोबिया। जो गैमो वर्ड है एक रूट वर्ड है, और इसका मतलब होता है शादी, यानी कि गैमी। गैमी का मतलब शादी। और फियर ऑफ मैरिज, जो फियर ऑफ मैरिज होती है वो गैमोफोबिया होता है। कुछ लोग जो शादी से डरते हैं, ऐसे फोबिया को केमोफोबिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है ग्लोसोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोसोफोबिया, फियर ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। जैसे जब आप लोग स्पीच वगैरह देते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को डर लगता है। और पब्लिक स्पीकिंग से जब हमें डर लगता है, तो ये जो डर होता है इसे ग्लोसोफोबिया कहते हैं। अब आप लोग इसको कैसे याद रखेंगे? ग्लोसो को रिलेट करिए आप लोग ग्लोसरी से। ग्लोसो को रिलेट करिए ग्लोसरी से। और जब हम लोग भाषण देने जाते हैं तो अपनी ग्लोसरी भूल जाते हैं। और भूलते क्यों हैं? हमें डर होता है। किससे? पब्लिक स्पीकिंग से। और जब हमें पब्लिक स्पीकिंग से डर होता है तो वो जो डर होता है उसे हम लोग ग्लोसोफोबिया कहते हैं। कौन सा फोबिया कहते हैं? ग्लोसोफोबिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड सीखते हैं। नेक्स्ट वर्ड का मतलब क्या है? लेलोफोबिया नेक्स्ट वर्ड है। और जो लेलोफोबिया क्या होती है? एन इररिलेवेंट फियर ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड लेलोफोबिया। जब हम लोग अनावश्यक बात करने से डरते हैं तो इसे हम लोग लेलोफोबिया कहते हैं। अब देखिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे। समझिए कि जैसे कि आप लोग घर पे हैं, ग्लास का कोई पानी का ग्लास रखा है, आप लोग जा रहे थे और आपके पैर से लग गया। तो आपकी मम्मी वहीं पे थी, तो उन्होंने कहा देख के नहीं चल सकते। लेकिन समझिए जब वो ग्लास मम्मी के पैर से लग जाता है तो क्या कहती हैं
कि यहाँ पर इसको किसने रखा। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, हम लोग किससे बचते हैं कि ले लो, हम लोग इरेलीवेंट स्पीकिंग से बचते हैं। और जब हम लोग इरेलीवेंट स्पीकिंग से बचते हैं तो हमारे अंदर एक डर होता है किसका, इरेलीवेंट फियर ऑफ स्पीकिंग का। और ये जो डर होता है वो लेलोफोबिया होता है। एक बार फिर से समझिए, लेलोफोबिया क्या है, एन इरेलीवेंट फियर ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड लेलोफोबिया। अब लोग यहाँ पे देखिए जेरास्कोफोबिया, यहाँ पे जेरास्कोफोबिया और जो जेरांटोफोबिया होता है। जेरास्को और जेरांटोफोबिया को आप लोग यहाँ से समझिए, फियर ऑफ ग्रोविंग ओल्ड। जैसे आप लोग को कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको बूढ़ा होने से डर लगता है, क्योंकि जो बुढ़ापा होता है उसकी भी कुछ समस्याएं होती हैं और लोग बूढ़े नहीं होना चाहते। जब लोग ओल्ड नहीं होना चाहते और उनके मन में इस बात को लेकर के जो डर होता है, वो डर जेरास्कोफोबिया अथवा जेरांटोफोबिया होता है। अब जेरांटो को आप लोग जराम से याद रखिए, आप लोग संस्कृत पढ़े होंगे, उसमें जराम का मतलब क्या होता था, बूढ़ा, बुढ़ापा। और इस वर्ड को आप लोग वहां से रिलेट करिएगा। और जो फियर होता है ऑफ ग्रोइंग ओल्ड और एजिंग इज कॉल्ड जेरास्कोफोबिया और जेरांटोफोबिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हीलियोफोबिया। कौन सा वर्ड है, हीलियोफोबिया। फियर ऑफ द सन, फियर ऑफ द सन इज कॉल्ड हीलियोफोबिया। अब आप लोग सोचेंगे हमें सन से कैसे डर लगेगा, आप लोगों का सोचना भी जाहिर बात है। चलिए देखिए, जैसे कि समझिए गर्मी का महीना है, आप लोग बढ़िया सज धज के निकल रहे हैं और जब धूप ज़्यादा तेज होगी तो आपको बहुत सारी समस्याएं होंगी। तो इस तरह से जब हम लोग धूप में बाहर निकलने से डरते हैं ना, हमारे मन में सन का डर होता है कि धूप तेज हो रही है, फलाना ढिमकाना, ऐसा होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इस तरह का जो फोबिया होता है उसे हम लोग हीलियोफोबिया कहते हैं। हीलियोफोबिया यानी कि फियर ऑफ द सन इज कॉल्ड हीलियोफोबिया। नेक्स्ट ऐसे ये हेमोफोबिया। हेमोफोबिया क्या है, फियर ऑफ लू। आप लोग देखते होंगे गर्मियों में तेज हवाएं चलती हैं और जब हमें लू से डर लगता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जब हमें लू से डरता है तो इसे हम लोग हेमोफोबिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है सेलेनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सेलेनोफोबिया। और जो हमें फियर ऑफ द मून, जब हमें मून से डर लगता है, जब हमें चंद्रमा से डर लगता है, तो इस तरह का जो डर होता है उसे हम लोग सेलेनोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलेनोफोबिया, फियर ऑफ मून, फियर ऑफ द मून। नेक्स्ट वर्ड है हरपेटोफोबिया। क्या है, हरपेटोफोबिया। और हरपेटोफोबिया का मतलब क्या होता है, फियर ऑफ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब होता है जो रेंगने वाली चीज़ें होती हैं। जब आपको रेंगने वाली चीज़ों से डर लगता है तो उसे हम लोग हरपेटोफोबिया कहते हैं। क्या कहते हैं, हरपेटोफोबिया। अब आप लोग समझिए इसको कैसे याद रखेंगे। हरपेटो को आप लोग रिलेट करिएगा हरकत से, हरकत से रिलेट करिएगा। हमने इसको कैसे रिलेट किया था हम आप लोगों को बताते हैं। मैं स्टडी कर रहा था तो क्या हुआ कि हमारा जो स्टडी रूम है, हमारी जो बुक्स है, उनके बीच में ऐसे कुछ हरकत हो रही थी और उस हरकत को हमने हरपेटो से रिलेट किया। हरकत हो रही थी यानी कि वहाँ पे कोई रेप्टाइल्स था तभी हरकत हो रही थी, और इस तरह से हमारे मन में एक डर था। और ये जब डर था तो ये डर किससे था, रेप्टाइल से। और जो रेप्टाइल से डर होता है उसे हरपेटोफोबिया कहते हैं। आप लोग हरपेटोफोबिया को, हरपेटो को हरकत से रिलेट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, हाइड्रोफोबिया। और जो हाइड्रोफोबिया है वो फियर ऑफ वाटर होता है। जब आप लोगों को वाटर से डर लगता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया। और हाइड्रो का वर्ड क्या है, हाइड्रो को किससे रिलेट करोगे, वाटर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड है ओफिडोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ओफिडोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है,
ओफिडोफोबिया, इसको हम लोग लिखते हैं ओफिडियोफोबिया। और ओफिडोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ स्नेक। क्या होता है? फियर ऑफ स्नेक। ओफिडोफोबिया को आप लोग रिलेट करिएगा ओफिडो को आफत से। आफत कब होगी? जब आप लोग स्नेक देखते हैं। तो इस तरह से आप लोग शब्दों को रिलेट करिए। ओफिडोफोबिया को रिलेट करिए आफत से, और जो फियर ऑफ स्नेक होता है वही ओफिडोफोबिया होता है। ठीक गाइस,